जय हिंद दोस्तों जब भी आप किसी वर्दी वाले को देखते हो तो आपके दिमाग में बात आता है कि ये आर्मी में है। दोस्तों मोस्टली लोगों के दिमाग में यही बात आता है कि ये आर्मी में है। तो दोस्तों उसके बाद में आप लोग भावुक होके आप लोगों को लगता है कि हाँ देश का सैनिक है और गर्व से। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूछते हैं कि सर आप आर्मी में हो, तब वो बताने में थोड़ा झिझक महसूस करता है। आप किसी से पूछते हो कि सर आप कौन से डिपार्टमेंट में हो, तब वो आप लोगों को बताता है कि मैं कौन से डिपार्टमेंट में हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट पूछते हैं। डायरेक्ट लोग पूछते हैं कि सर आप आर्मी में हो, आप आर्मी में जवान हो। यस मैम। तब सामने वाला झिझक महसूस करता है, या तो हाँ बोल देता है या कुछ देर के बाद में रुकने के बाद में बोलता है कि मैं उस डिपार्टमेंट में हूँ। तो दोस्तों आज आप लोगों का कन्फ्यूजन क्या है, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्या गलती करते हैं और एक फौजी को बताने में कौन सी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों उससे पहले ये वीडियो देखो दोस्तों। एलओसी की चुनौतीपूर्ण ड्यूटी के बाद असम राइफल की महिला सैनिक अब आंतररक्षा का मोर्चा भी संभालेंगी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमारे लिए ये लिक्विड है और किसी भी कोई भी लिक्विड का फॉर्म, एक्सप्लोजिव का फॉर्म एक जैसा हो सकता है, यानी कोई भी और तापमान 50 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जला देने वाली इस गर्मी में सरहद की रखवाली करते जांबाज। अब आईटीबीपी के जवानों को चीनी सैनिकों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार किया जा रहा है। इसके बाद एसएसबी के जवानों ने तस्करी के आरोपियों को दौड़ा कर पीटा। दोस्तों आपने बहुत सारे अलग अलग नाम सुने इस वीडियो में, देखा आपने कितने सारे नाम दिए गए हैं। आईटीबीपी का दिया गया है, सीआईएसएफ का दिया गया है, आसाम राइफल का दिया गया है, सीआरपीएफ का दिया गया है, एसएसबी का दिया गया। जी हाँ दोस्तों, सबका नाम दिया गया है। तो दोस्तों ये सारी की सारी फोर्सेज हैं। हाँ दोस्तों ये सारी की सारी फोर्सेज हैं। और आप जब इनमें से किसी डिपार्टमेंट में कोई बंदा होता है और आपसे पूछते हो, आप उनसे पूछते हो सर आप क्या आर्मी में हो, तो वो सोच में पड़ जाता है कि मैं आर्मी में बताऊं या कौन से डिपार्टमेंट में। मोस्टली लोग क्या करते हैं, बता देते हैं कि हाँ मैं आर्मी में हूँ। लेकिन एक्चुअल में इनका प्रोफेशन दोस्तों बिल्कुल अलग होता है। और वो प्रोफेशन अलग क्या होता है, इससे पहले मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ पीछे की कहानी। तो दोस्तों क्या हुआ था कि जब हमारे देश में ब्रिटिश ने रूल किया था, उस टाइम पे क्या था कि इनको सिक्योरिटी की फोर्सेज की ज़रूरत हुई, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और अपनी कंपनी की सुरक्षा के लिए दोस्तों फोर्सेज की ज़रूरत थी। तो दोस्तों उस टाइम पे क्या किया था, इन्होंने फोर्स को बनाया था जिसका नाम था आसाम राइफल। जो रूल कर रहे थे उस टाइम की बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर शासन कर रही थी। उस टाइम पर क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को और देश को, अंग्रेज़ों को अपनी सिक्योरिटी के लिए एक फ़ोर्स चाहिए थी और उस टाइम पे एक फ़ोर्स को खड़ा किया था। 1835 में जब ब्रिटिश, उन्होंने एक फ़ौज का और निर्माण किया था जिसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव फोर्स, उसको बनाया गया था 1939 में। अंग्रेज़ों ने बनाया था उसको। उसके बाद में उसका जब इंडिपेंडेंस के बाद में उसका नाम चेंज किया गया, सीआरपीएफ रखा गया। आर्मी 1942 में सुभाष चंद्र बोस जी ने, बात है ये, आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया गया। जब इंडिपेंडेंट हुए, स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 को, तो इसका नाम चेंज करके इंडियन आर्मी रखा गया। जी हाँ दोस्तों, इंडियन आर्मी रखा गया, तो उसको बोलते हैं इंडियन आर्मी। उसके बाद में जो बाकी बची हुई थी, जैसे आसाम राइफल हो गया और जो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव फोर्स था वो रह गई थी। इनका नाम चेंज किया गया। आसाम राइफल का तो नाम जैसा था वैसा रखा रहने दिया। उस क्राउन रिप्रेजेंटेटिव फोर्स थी, उसका नाम सीआरपीएफ रखा गया। उसके बाद में दोस्तों 1962 में जब चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक किया था, उस टाइम पे हम लोगों को थोड़ा सा निराश होना पड़ा था। 1962 के युद्ध के बाद में एक फोर्स और खड़ी की गई थी जिसका नाम था दोस्तों आईटीबीपी को खड़ा किया गया था 1962 में। इसके साथ ही एक फोर्स खड़ी करी गई थी जिसका नाम था एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल।